अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मीरवाइस नहीं मुशफ़ानी। नाज़रीन, आज की प्रोग्राम जो है वो ट्रैफ़िक हादसात के हवाले से बलूचिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रैफ़िक हादसात गुज़िश्ता कई सालों से मुसलसल होते चले आ रहे हैं और हुकूमत की जानिब से अब तक कोई वाज़ेह इक़दाम नहीं किया गया है। अवामी जो हल्के के हल्कों की जानिब से सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और प्रिंट मीडिया पर मुख्तलिफ़ अदवार में, मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेंड्स चलाए गए ताकि कोयटा टू कराची जो शारा है ये खूनी शारा के नाम से अब मशहूर हो चुका है। इसको दो राय किया जाए, इसको डबल किया जाए ताकि इंसानी जानों की जो है वो ज़िया है उसको रोका जाए। गुज़िश्ता कई सालों से इस खूनी शारा पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वाक़यात सामने आए और इनमें तकरीबन कई नामवर शख्सियात समेत आम व ख़ास जो है शख्सियात जो है उसमें मारे गए और कई माली जानी नुकसानात जो है गुज़िश्ता कई सालों से जो है यहाँ पे पेश आ रहे हैं। गुज़िश्ता अवामी एक ट्रेंड जो है सोशल मीडिया पर चले जिसमें इस चीज़ का मुतालिबा किया है कि कोयटा टू कराची जो शारा है उसको डबल किया जाए ताकि इंसानी जानों की जो ज़िया है उससे बचाया जा सके। और हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से और वफाकी हुकूमत की जानिब से एक जो है वो बयान सामने आया कि अब इस हवाले से मुकम्मल तौर पर फंडिंग जो है इस हवाले से मुकम्मल तौर पर पॉलिसीज़ बनाई जा रही है, लेकिन अब तक ये पॉलिसीज़ सामने नहीं आए। अब तक जो है इस सड़क को जो है दोहराए नहीं किया गया, इस रोड को दोहराए करने की जो है अभी तक कोई मुकम्मल तौर पर काम जो है वो सामने नहीं है। कराची कोयटा शारा कुछ अरसे से बलूचिस्तान में कातिल शारा के नाम से मशहूर हुई है। मोहतात अंदाजे के मुताबिक सूबे में ट्रैफिक हादसात में सालाना 6,000 लोग जान से आत दो बैठते हैं, जबकि 18,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी होते हैं, जिसके तनासब से महीने के 500 दिन में 16 बंदे मर रहे हैं, जिसकी तादाद दहशतगर्दी में मारे जाने वाले अफराद की शरह से कहीं ज़्यादा। मोटरवे पुलिस ज़राए के मुताबिक मोटरवे की रेंज में एक्सीडेंट से सालाना 73 अफराद जो है वो जान बाक होते हैं, जो कि बगैर रेंज वाले इलाकों की शरह से इंतहाई कम। पूरे पाकिस्तान की निस्बत सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में 4,400 किलोमीटर पर मुहित हाईवेज़ की लंबाई है, जिसमें मोटरवे पुलिस के पास टोटल लंबाई का 513 किलोमीटर कोयटा से कलात, होटल से कराची और गवादर से पसनी के इलाके, जो कि कुल हाईवे के सिर्फ 11% बनते। ज़राए के मुताबिक सूबे में मोटरवे पुलिस के 8 सवलकर तैनात है और 15 दफातर है, जिनका सालाना किराया 1.5 करोड़ से ज़ायद है, जबकि सूबे में मोटरवे पुलिस के कोई मोबाइल वर्कशॉप भी नहीं है और वफाक की जानिब से महकमे को अक्सर वसाइल में शदीद कमी का सामना भी रहता है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद गज़नफ़र। क्या सूरत हाल है और मोटरवे पर जो इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं इसकी वजूहत क्या है? मीर वाइस बहुत शुक्रिया। देखो मीर वाइस, ये आपने बात की कि क्या फिगर है और किस तरह से एक्सीडेंट होते हैं, क्यों होते हैं। देखें इस पे काबू किस तरह पाया जा सकता है। एक्सीडेंट्स का जो फिगर एक है वो है 6,000। कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये एक जर्नलिस्ट रिपोर्ट है, उसकी बेस्ड पर बार बार ये रिपोर्ट हो रहा है कि 6,000 लोग बलूचिस्तान में एक्सीडेंट से मारे जाते हैं। देखें उसमें मारे जाने वाले लोग कौन हैं। आम मुसाफिर हैं, ट्रक ड्राइवर है, कोच का ड्राइवर है, वैगन का ड्राइवर है, और उसमें सफ़र करने वाले मिडिल क्लास लोग हैं और मिडिल क्लास से भी लोअर क्लास के लोग हैं जो मारे जा रहे हैं। ठीक है, तो 6,000 से ज़्यादा ये तादाद हो सकती है, कम नहीं। क्योंकि आप अगर इसी साल में देख लें तो कितने बड़े वाक़यात हुए हैं। पंजगुर की तरफ हुआ है और ये लसबेला साइड पर हुआ है। गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल मोटरसाइकिल एक टकराई है निजी कोच के साथ और उसके 2 अफराद मौके पर जाँ बाक हुए हैं। तो इस तरह के आए दिन हम सुनते हैं कि एक्सीडेंट हो रहे हैं। आए दिन हमारे पास ये रिपोर्ट्स आती हैं कि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और लोग मारे जा रहे हैं। आप देखें कि 6,000, अगर हम 6,000 भी नहीं 4,000 हम कहते हैं, 6,000 से तो ज़्यादा है ये। आप 4,000 अफराद कह लें यार, आप चले 3,000 अफराद कह लें कि सालाना मारे जा रहे हैं। 3,000 अफराद का मतलब है 3,000 ख़ानदान मुतासर हो रहे हैं। और इसमें हमने बड़े डिप्टी कमिश्नर थे मकरान डिवीज़न के, जहरी साहब, उनको हमने यहाँ इसी एक्सीडेंट में खोया। इसी तरह डिप्टी डायरेक्टर थे सिविल डिफेंस के नसीराबाद डिवीज़न के, वो इस हादसे में जहाँ बहक हुए। इसी तरह बहुत सारे वाक़यात हैं। आप अगर इस डाटे पे आप डाटा निकालें तो आप देखेंगे कि गुज़िश्ता 5 साल में हमने की पोस्टों पर रहने वाले और अच्छे ऑफिसर 17-18 के हमने जो है वो खो दिए हैं बलूचिस्तान ने। और आम अफराद जो जहाँ पर पहले ही इतनी ज़्यादा गुर्बत है वहाँ पर लोग मारे जा रहे हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात ये हैं कि जो DIG मोटरवे यहाँ पर होते थे बलूचिस्तान के, अली शेर झकरानी, उनसे जब मैंने बात की थी तो उन्होंने बताया कि इसकी बड़ी वजूहात ये हैं कि एक तो देखें मोटरवे के पास एरिया है 516 किलोमीटर का बलूचिस्तान में। आप उस 516 किलोमीटर में
और सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में नेशनल हाईवेज़ हैं। आप 516 किलोमीटर्स का अगर आप डाटा देखें उनके पास मौजूद है, वो बहुत कम रेशो है जहाँ पर डेथ हो रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। अब जहाँ से मोटरवे का एरिया ख़त्म होता है वहाँ से ये कोच ड्राइवर्स, और अगर हम खुद हैं निजी ड्राइविंग कर रहे हैं, हम भी स्पीड बढ़ा देते हैं, तो ये स्पीड ओवर स्पीड करते हैं। और ये आपको पता है ख़तरनाक रास्ता है, फिर डबल वे है नहीं, और एक ड्राइवर की गलती से जो है ये दूसरी गाड़ी को हिट कर जाता है। इस तरह ये एक्सीडेंट होते हैं। और जो मोटरवे के एरिया में एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें अक्सर जो एक्सीडेंट हुए हैं उनमें ऐसे ड्राइवर्स होते हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं होता, हैवी ट्रैफिक लाइसेंस मौजूद नहीं होता। सीट बेल्ट आप देख लें कि कोई नहीं बांधता, कोई मतलब कोई लाइट्स पे कोई इनका कंप्रोमाइज़ नहीं करता। बड़े बड़ी कोचेज़ हैं उनकी लाइट्स उस तरह नहीं है, उन्होंने ओवरलोडिंग की हुई है। इसी तरह मज़दा जा रहे हैं, उनकी कोई लाइटिंग नहीं है, प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, बैक साइड पर लाइट्स नहीं है। तो अब इस तरह के वाक़यात में इस वजह से ये एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। अगर तो देखिए दो रोया सड़क अगर नहीं बनती जब तक, तब तक हमें खुद भी तो एहतियात करनी होगी ना। अब जो आप देख लें कि 95% यहाँ पर जो है लाइसेंस नहीं है लोगों के पास। 95% लाइसेंस जो है आपके लोगों के पास नहीं है ट्रैफिक का, और फिर हैवी ट्रैफिक लाइसेंस यहाँ पर लोगों के पास नहीं है, और वो जो है नेशनल हाईवेज पर गाड़ियाँ दौड़ा रहे हैं। तो इस तरफ भी थोड़ा सोचना होगा। और मोटरवे पुलिस को फैसिलिटेट बलूचिस्तान गवर्नमेंट को करना चाहिए। उनके पास बिल्डिंग नहीं है, प्राइवेट बिल्डिंग में वो बैठे हुए हैं। एक सरकारी ज़मीन मोटरवे पुलिस को देनी चाहिए और वहाँ पर अपने लोकल भर्ती करने चाहिए। इसी तरह जो NHAs हैं वहाँ पर भी कोशिश करनी चाहिए कि मोटरवे का एरिया बढ़ाया जाए वफाक से बात करके। तो मैं समझता हूँ अगर मोटरवे यहाँ पर आ जाती है, चेक एंड बैलेंस होता है, ओवर स्पीडिंग ओवरलोडिंग के हवाले से यहाँ पर सख्ती की जाती है, तो ये एक्सीडेंट्स में बहुत ज़्यादा कमी होगी। और दो रोया रोड जब बनता है तब तो इंशाल्लाह ये अगर ज़ीरो नहीं तो बिल्कुल 2% पे एक्सीडेंट्स का रेशो आ जाएगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद गजनफर, बहुत शुक्रिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि बलूचिस्तान के अंदर इस तरह के वाक़यात, मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात दरपेश होते रहते हैं और तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे मर रहे हैं। यहाँ पे लोगों की जो है माली सिस्टम भी जो है डिस्टर्ब हो रहा है, यहाँ पे आमदोरफ्त डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन इसकी बावजूद भी गवर्नमेंट की जानिब से अभी तक कोई वाज़े जो है वो पॉलिसी अभी तक वाज़े जो है वो सामने नहीं है कि कब तक इसको दो राय किया जाएगा। और ये वैसे भी सवाल ये एक दफ़ा फिर ये उठाना चाहिए कि बलूचिस्तान के जो है किस्मत में लाशें ही लाशें क्यों लिखी गई है। बलूचिस्तान गुज़िश्ता 70 सालों से पसमानदा क्यों है, बैकवर्ड क्यों रखा गया है बलूचिस्तान को। इनकी वजूहत, सबकी वजूहत जो है शायद अब तक सामने नहीं है। लेकिन इस हवाले से आवाम को सोचना चाहिए, आवाम को इस हवाले से गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना चाहिए। इस हवाले से सूबाई असम्बली, नेशनल असम्बली और सेनेट में मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ औकात में तकारीरें भी की गई और बिल भी मंजूर किए गए। लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई जो है आमदोरफ कोई इस तरह की पेशरफ जो है वो सामने नज़र नहीं आ रहा है कि क्या वजूह जा रहे हैं कि आया गवर्नमेंट की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से कोऑपरेट नहीं किया जा रहा, या सूबाई गवर्नमेंट इस चीज़ में संजीदा नहीं है। क्योंकि बलूचिस्तान की किस्मत में ये सब हमेशा लाशें ही लिखी गई है। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ अवकात में मुख्तलिफ तरीक़ों से लाशें उठाई गई और अब तक बलूचिस्तान के लोग जो है वो लाशें ही उठाते रहे हैं। और ये शाहराओं का जो नाम है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले कोयटा से कराची उनको शाहरा बिल्कुल नहीं कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक हादसा जो है वो रोज़ के मामूल बन चुके हैं। मुख्तलिफ जो है किस्म के वाक़यात रूनुमा रोज़ाना की बुनियाद पर होते हैं और अक्सर लोग जो है यहाँ पे जांबाग होते हैं और ख़ास करके कारोबार जो है यहाँ पे काफ़ी मुतासिर हो चुका है। आवाम को इस हवाले से सोचना चाहिए, आवाम को इस हवाले से जो है गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करना चाहिए। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर इस हवाले से आवाज़ उठानी चाहिए ताकि बलूचिस्तान को मज़ीद लाशें उठाने से जो है वो रोका जा सके। क्योंकि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो यकीनन अफसोस की जो है अफसोसनाक है। बल्कि इससे बढ़कर भी अगर कोई अल्फाज हो तो मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ खूनी शाराए जाने निकल रहे हैं और कई जाने अब तक निकल चुके हैं। इस तरह के जो है ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए इकदाम किए जाए और शारा को जो है कोयटा टू कराची जो शारा है उसको दोरा किया जाए ताकि जानों मज़ीद जो है जाने जो है वो ज़ाया होने से बच जाए। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। मुझे अपने मेज़बान मीरवाइस नहीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।